हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज मंडे है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि मार्केट अपसाइड में ही जा रहा है। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी थी 19th को, फ्राइडे के दिन 25,966 की दी थी, 150 अप में। ग्रेट। और बैंक निफ्टी ने भी 156 पॉइंट्स अप में। वेरी ग्रेट। और सेंसेक्स ने भी 447 पॉइंट्स, ग्रेट, अप में। राइट। तो सारे मार्केट अपसाइड में ही है। जैसे कि हम बोल रहे थे कि ये मार्केट जो है वो अपसाइड में ही जाएगा, और आपको अपसाइड में ही दिखेगा इनफैक्ट। वेल, अभी निफ्टी जो है, निफ्टी 50 ने क्लोज किया था, फ्यूचर्स ने क्लोज किया था 26,030 पे, और बैंक निफ्टी ने 59,231 पे। गिफ्ट निफ्टी अभी 26,193 का ओपनिंग दिखा रहा है, यानी कि 100 पॉइंट्स गैप अप हो सकता है ऑलमोस्ट। 100 पॉइंट्स का गैप अप यानी कि 26,000 के तो ऊपर ही खुलना चाहिए। यूएस के जो फ्यूचर्स हैं वो भी थोड़ा सा ऐसे ही दिखा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा, डॉ जोन्स ने क्लोजिंग दी है 183 पॉइंट्स प्लस में, और इंडिया विक्स आप देख सकते हो 9.5 पहुंच चुका है। नस्डैक ने भी 300 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी है। राइट। तो हमारा मार्केट काफी अच्छा रहा। यूएस के मार्केट में भी कुछ खास नहीं है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड में भी बहुत अच्छी खासी परचेसिंग हो रही है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के कॉन्ट्रैक्ट्स में मतलब गोल्ड और सिल्वर में अच्छा खासा पैसा डाला जा रहा है। हमारा मार्केट, जहां तक ये रिवर्स सिनेरियो होता है कि हमारा मार्केट बढ़ता है तो गोल्ड और मेटल्स जो हैं, जितने भी मेटल्स हैं वो कम होते हैं। बट अभी सिमिलर सिनेरियो चलेगा। गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, मेटल्स में भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्रूड ऑयल में भी हो रही है, और इनफैक्ट सिल्वर सिल्वर भी अपना लेवल हाई पे है। राइट। तो ये चीज का आप ध्यान रखना। अ, इसमें अभी रिवर्स सिनारियो नहीं चल रहा है। यूएसडी आईएनआर थोड़ा कम होता हुआ दिखा है, और 89.5 पे पहुंच गया है। तो 90 से थोड़ा कूल डाउन हो रहा है। होप सो यूएसडी आईएनआर जो है वो काफी अच्छा खासा गिरता हुआ दिखेगा आपको 2026 में। वो सिर्फ उठा रखा था, मेन ये था। राइट। तो निफ्टी में आप देख सकते हो, अब निफ्टी का जो चैनल बन रहा है वो अपसाइड में ही बन रहा है डे टाइम फ्रेम पे। राइट। यहाँ पे डब्लू पैटर्न, ग्रीन कैंडल हमें दिखी है नीचे की साइड, तो वो डब्लू पैटर्न ही बनाएगी। फिलहाल तो यही दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी आपको अच्छा खासा मूवमेंट दिखेगा, डब्लू पैटर्न ही दिख रहा है। सॉरी, ये भी निफ्टी ही दिख रहा है। अभी बैंक निफ्टी दिखाते हैं। बैंक निफ्टी में भी आपको अच्छा खासा ये पैटर्न डब्लू में ही दिख रहा है। राइट, ये डब्लू पैटर्न ही है। और नेक्स्ट अगर हम इंडिया विक्स देखें, वो काफी कम हुआ है, 9 के आसपास ही है, 9.5। और इसमें यहाँ पे जब भी आया है, लास्ट भी दिसंबर के टाइम पे ही आया था ऑलमोस्ट, ये देखिए, लास्ट भी दिसंबर के टाइम पे ही 12 के आसपास था, लोअर्स पे था उस टाइम भी। अभी का लोएस्ट जो है वो 9.5 है। तो यहाँ पे एक विक्स बढ़ता हुआ आपको दिख सकता है। तो ये एक वीक पॉइंट के लिए आ सकता है। राइट। तो वॉलेटिलिटी काफी अच्छी खासी चलेगी अभी 25 के बाद, सिर्फ डीआईआई के लिए, और कुछ नहीं। फर्स्ट हाफ में, यानी कि डीआईएस का मतलब है फर्स्ट हाफ में। एफआईआई और डीआईआई का डेटा देखें तो उन्होंने नेट जो परचेज किया है, डीआईआई ने 5,200 का परचेज किया, और एफआईआई ने 2,387 का परचेज किया है। राइट। तो इसमें भी परचेज की वैल्यू काफी अच्छी खासी थी। डीआई ने और एफआई ने दोनों ने परचेजिंग ही करी है। और निफ्टी ने भी बहुत अच्छे पॉइंट पे क्लोजिंग दी है, 26, और गैप ओपनिंग दिख रही है, गैप अप हो रहा है। राइट।
अब इसके बाद सिनेरियो क्या चलेगा? निफ्टी का सिनेरियो यही है कि अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे अब इसको, या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, राइट? 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जहां तक ये है 26 के आसपास ओपन होना चाहिए। 26 के ऊपर, 26,100 के ऊपर ओपन होना चाहिए। 50 से 100 पॉइंट्स का गैप अप तो अच्छा खासा बनता है। अब इसके बाद 26,200 ये हमारा मेजर रहेगा। ये तो गैप अप में खुल जाएगा। उसके बाद 26,060 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा, वो 26,200 250 तक भागने की कोशिश करेगा, राइट? लास्ट मूवमेंट पे भी अच्छी खासी परचेजिंग हुई है, जैसे कि फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे को काफी लोग परचेजिंग करके गए हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, राइट? जल्द ही ग्रोथ हो रहा। तो नस्दाक और डाउ जोन्स के पॉइंट्स देख लिए हमने। 300 पॉइंट्स पे क्लोज किया था, और वो भी हमारे मार्केट के साथ ही मूव कर रहे हैं, राइट? इनफैक्ट यूएस का विक्स भी बहुत ज्यादा कम हो गया, जो कि 15 के नीचे आ गया है, 14.91। तो ये भी हम पॉजिटिव पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी को भी अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाएं, या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, जैसे आपको कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। इसमें भी इसमें थोड़ा सा वीक पॉइंट मुझे ये दिख रहा है कि बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं था, राइट? इसमें भी हालांकि 59,000 के ऊपर ही ओपन होना चाहिए, 59,350 के आसपास। यहाँ पे 500 तक जा सकता है। 500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम 59,800 तक के लिए जा सकते हैं, और फिर 60,000 तक के लिए जा सकते हैं। तो ये मूवमेंट फर्स्ट हाफ में ही आना चाहिए जहां तक है। और आज 22 है, तो एफआईआई का इंटरेस्ट भी नहीं है ज़्यादा। अ, फिलहाल डीआईआई का ज़्यादा इंटरेस्ट है, और वो भी अच्छे खासी परचेजिंग करके जा रहे हैं, क्योंकि उनको मार्केट अपसाइड में ही बना के रखना है, राइट? थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज के लिए तो फिलहाल इतना ही। सेक्टोरियल अगर आउटलुक देखेंगे तो आज रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद सेक्टर की तरफ चलते हैं, राइट? थैंक यू। प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा स्टॉक देखना है, तभी मैं स्टॉक देखूंगी। और सेक्टोरियल के हिसाब से सिर्फ सेक्टर के बारे में बात करेंगे, राइट? थैंक यू।